नमस्कार दोस्तों, अभी बीएसएससी इंटर लेवल्स में दोस्तों डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए अभी ताज़ा खबर आई है दोस्तों कि इसकी डेट बढ़ा दी गई है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने दोबारा से बिहार सरकार को रिक्वेस्ट भेजा था। क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए हैं और कई लोग ऐसे थे जो पासवर्ड और ईमेल आईडी भूल चुके थे और जो नंबर है जिसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे थे वो गलत नंबर दे चुके थे। इसके वजह से कई सारे अभ्यर्थियों का दोस्तों डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाया है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स करेक्शन आप कैसे करेंगे और अपलोड कैसे करेंगे और इसकी डेट कब से कब बढ़ाई गई है। चलिए बिना देर के मैं टॉपिक पे बात करता हूं, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बता दो दोस्तों, बीएसएससी इंटर लेवल्स जो वैकेंसी 2023 में निकली थी, लास्ट में दोस्तों 12,199 पोस्ट होगी। बता दो इसका जो डॉक्यूमेंट्स का जो अपलोड लास्ट डेट था दोस्तों 18 फरवरी 2024 तक के रखा गया था दोस्तों। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने रिक्वेस्ट किया है बिहार सरकार से ताकि उनका दोबारा से इसमें अपलोड कर सके, क्योंकि उनके पास अभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाया है। कुछ लोग आईडी पासवर्ड भूल गए, कुछ लोग नंबर फोन का भूल गए हैं, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन आईडी भूल गए हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने बिहार सरकार से दोबारा से रिक्वेस्ट लगाया। तो दोस्तों 18 फरवरी को बढ़ाकर दोस्तों 18 मार्च तक इसको कर दिया गया है। और बताओ दोस्तों, सबसे पहले डिटेल्स करेक्शन, आपको करेक्शन क्या क्या करना है। कई लोगों स्टूडेंट जितने थे, किन्हीं का नाम में करेक्शन, नाम में कुछ ई छूटा हुआ है, बी छूटा हुआ है, कोई भी ऐसा स्पेलिंग छूटा होता है तो क्या होता है कि आगे आपका परीक्षा में आप नहीं बैठ सकते, इसलिए आप अपना नाम में भी करेक्शन कर सकते हैं। आप ये मैं बता रहा हूँ डिटेल करेक्शन, आप क्या क्या पहले करेक्शन करेंगे, फिर मैं अपलोड के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको नाम में करेक्शन करना है, नाम बहुत बढ़िया ढंग से देख लेना है कि आपका नाम सही से है या नहीं है। फिर दूसरा दोस्तों, आपको फादर मदर नेम चेक करने हैं कि जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो हमारे सर्टिफिकेट से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर तीसरा दोस्तों, कैटेगरीज वाइज जो आप जिस समय कैटेगरी चुने थे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनरल में थे हम एससी में लग गया, एससी में थे ओबीसी में लग गया। तो आपको कैटेगरी भी चेक कर लेना है दोस्तों, ठीक है। फिर ईडब्ल्यूएस का दोस्तों सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट नंबर एंड उसका जो तिथि होता है दोस्तों सर्टिफिकेट पर ईडब्ल्यूएस का, वो भी अपलोड करना पड़ता है, वो भी डालना पड़ता है। कहीं ऐसा हो कई लोगों ने छोड़ दिया हो तो इसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। फिर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में दोस्तों आपको डे और मंथ का ओनली करेक्शन करना है, ठीक है ना, डे और मंथ का, ना कि ईयर्स का, ठीक है। फिर दोस्तों होगा चौथा दोस्तों डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट, जैसे जो भी आपने लास्ट डॉक्यूमेंट लगाया हो, जितना भी मैट्रिक का, इंटर का जो उसका सर्टिफिकेट नंबर है या फिर प्रमाण पत्र संख्या कब दिया गया, लास्ट डेट कब था, तो उसमें भी आप करेक्शन कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में दोस्तों एड्रेस, एड्रेस बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, एड्रेस आपको चेक करना ही करना है। आप देखिए दोस्तों, आप डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैट्रिक का अंक, जैसे मैथ में 50 नंबर आया, साइंस में 80 नंबर आया, जो अंक के जो लिखा होता है वो आपको अपलोड करना है। प्लस इसका प्रमाण पत्र जो लास्ट में सर्टिफिकेट मिलता है, रेड कलर का होता है मैट्रिक का, वो आपको अपलोड करना है। यानी कि मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र भी करना है और मैट्रिक का प्रमाण पत्र, दोनों अपलोड आपको करना है। दूसरा दोस्तों इंटरमीडिएट का अंक पत्र, जिसमें अंक दिए रहते हैं, जिस तरह से मैट्रिक का होता है उसी तरह से इंटर का भी आता है, और वैसा ही दोस्तों इसका प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना है। तीसरा दोस्तों स्थायी निवास पत्र, जहाँ पे है उसका आपको निवासी प्रमाण पत्र यदि आप पे लागू होता है तो, ठीक है। चौथा दोस्तों ईडब्ल्यूएस, एनसीएलसी, एससी एसटी का, ये सब का प्रमाण पत्र, अगर आपने एससी एसटी में भरा है फॉर्म, ईडब्ल्यूएस में भरा है, एनसीएलसी में भरा है, तो आपको सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाते हैं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप दिव्यांग से आते हैं, किसी भी प्रकार का आपके शारीरिक में दस्ता में आपकी कमी है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगाना है, अगर आपने दिव्यांगता में आपने ऑप्शन को क्लिक किया है तो, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी के जो कैटेगरीज के जो स्टूडेंट भरे हैं, जिनके दादा पिता माता स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, उनके भी दोस्तों उनको भी ये प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाते हैं तो उनका वहाँ से काट दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन में ही गड़बड़ कर दिया जाएगा। फिर जो दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित प्रमाण पत्र, अगर आप डीसीए आपने कर रखा है, डीसीए आपने कॉलम सेलेक्ट किया है तो आपको वो भी आपको अपलोड करना अनिवार्य है। फिर कंप्यूटर संबंधित प्रमाण पत्र मैंने बता दिया। अब दोस्तों टाइपिंग प्रमाण पत्र, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आपको देखे होंगे कि टाइपिंग में भी आया था कई सारे पोस्ट, तो आप अगर टाइपिंग वाला आपने सिलेक्ट किया है तो उसका भी दोस्तों सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। फिर दोस्तों 8वां होता है दोस्तों भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, अगर आप पहले से किसी विभाग में आप सैनिक थे तो उसका भी सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य, अगर नहीं लगाते हैं तो आपका ये अंक काट दिए जाएंगे। और 9वां दोस्तों लास्ट में है दोस्तों बिहार सरकार में अगर आप सरकारी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और संविदा पर आप कार्यरत हैं आप, तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। तो ये 8-9 पॉइंट्स ये है दोस्तों कि ये आपको
अगर जो आपके ऊपर लागू होता है, ये आपको सर्टिफिकेट लगाने हैं। और ऐसे आप दोस्तों इतने सारे चीज़ है जो आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे 50 KB से लेकर 1 MB के बीच में होना चाहिए, वो भी PDF फाइल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि JPG में करें, PDF फाइल होना चाहिए, याद रखें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं तमाम ऐसी जानकारी अपने यूट्यूब माध्यम पर देते रहता हूँ जो भी गवर्नमेंट लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।